वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में। आई होप आप लोग सभी अच्छे हैं और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है। और हम प्रैक्टिस करते ही रहते हैं और आज भी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था। तो इसको कोशिश करते हैं सोल्व करने की। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए थे। तो ये कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है ये हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इफ़ 90D5M2 इज इक्वल टू 44 है और 6M85D 1738 है, तो हमें बताना है 95D 19M8 किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन है हमारे सामने, 40, 48, 44 और 42। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे जो डी दिया हुआ है ना, वो क्या है, डिवाइड, और एम क्या है, वो है मल्टीप्लाई। बस यही करना है। अब यहाँ पे जो 90 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें डिवाइड करते हैं तो ये बेसिक तरीका है, भाग का निशान हटा देते हैं तो क्या गुना का निशान आ जाता है, और जो ये 5 है वो बटे में चला जाता है, तो ये गुना। तो अब यहाँ पे 18 आता है, 5 एकम 5, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो फिर इसके बाद 4, 5 अट्ठे 40, 18 पे जाएगा। तो 18 दूनी क्या होगा, 36 होता है। बट यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, यहाँ पे दिया इन्होंने 44 दिया हुआ है। तो 44 कैसे आएगा, इसमें हम अगर 8 ऐड कर देते हैं तो 44 आ जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें ट्राई करते हैं। ये क्या है, 6M, यानी कि M का मतलब मल्टीप्लाई, और उसके बाद 85D का मतलब डिवाइड। भाग करते हैं। अब ये भाग करते हैं तो 17 पंजे 85 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और 5 ही क्या होता है, 30 होता है। अब 30 में यहाँ 38 है और यहाँ हमारा कितना निकला, 30 है। तो हमने यहाँ कितना ऐड किया था, 8 ऐड किया था, तो इसमें भी क्या ऐड होगा, 8 ही ऐड होगा, तो हमारा 38 आएगा। तो ऐसे ही इसमें भी क्या करना है, सोल्व करके उसमें 8 ऐड कर देना है। तो ये क्या है, डी है, डी का मतलब डिवाइड कर दिया, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 19 पंजे क्या होता है, 95, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और गुना 8, 5 अट्ठे 40, लास्ट में ऐड कितना करेंगे, सभी में 8 क्या आता, तो इसमें भी 8 ऐड करेंगे, तो 48 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नांकित कथनों को पढ़ें और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। देखो ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, एक स्टेटमेंट दी है। इसमें लिखा है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। जो पहली स्टेटमेंट है उसमें लिखा है सभी फ्लास्क छन्ने हैं। जो फ्लास्क है उसको एफ से डिनोट किया गया है, और जो छन्ने है उसको एस से डिनोट किया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें बोलता है कि सभी फ्लास्क छन्ने हैं, जो फ्लास्क हैं जितने भी, वो क्या है, वो सभी के सभी क्या है, छन्ने हैं, यानी कि ये क्या है, एस है। अगर ये एफ है तो ये जो बड़े वाला होगा ये क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या बनेगा, सभी जो फ्लास्क है एफ, वो क्या है, छन्ने हैं, तो ये एस इसको डिनोट करता है, तो ये एस हो जाएगा। अब पहली स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये वाला बनेगा। इसके बाद देखते हैं, सभी छन्ने कटोरे हैं, जो जितने भी छन्ने हैं, यानी कि छन्ने किसको डिनोट करता है, एस को डिनोट करता है। यानी कि ये जितने भी छन्ने हैं, ये वाले जो ऊपर वाला जो सर्कल है बाहर वाला, वो सब क्या है, वो कटोरे हैं। तो ये जो कटोरे हैं वो किसको डिनोट करता है, वो डिनोट करता है बी को। तो इसकी फोटो क्या बननी चाहिए, ये बननी चाहिए, जो कि हमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। यानी कि जो बी और ए में जो रिलेशन है वही सी और डी में रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जो ए है वो बी क्या बन जाती है। देखो यहाँ पे 3 एरो दिए हुए हैं, तो ये 3 एरो अगले वाली बी वाली में जाकर के क्या है, 90 डिग्री चलते हैं, और क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और उसके बाद क्या चेंजेस हो रहा है, इसमें चेंजेस हो रहा है, ये वाला एरो का निशान और ये वाला एरो का निशान, ये क्या हो रहे हैं, अगले वाले में वापस उल्टे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो निशान है ये यहाँ पे
क्या है, ये अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो ऐसे ही इसमें भी बनेगा। सी से डी पे चलते हैं, तो सी से डी पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये जो एरो का निशान है, जो ये 3 जो एरो है, ये कहाँ पे होंगे, ये कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ होंगे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं है, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें भी ऊपर की तरफ है और इसमें भी ऊपर की तरफ है। अब हमें ये देखना है कि जो ये वाला निशान है, ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये अपोजिट हो जाएगा। तो ये नीचे की तरफ है, तो ये क्या आना चाहिए, अब ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये एरो नीचे आएगी। तो इसमें एरो नीचे है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं। अब हमने इस पे भी फोकस करना है, ये भी अपोजिट हो जाएगी आगे जो जो बनेगा। तो यहाँ पे ये तीर का निशान था, तो ये अपोजिट होके ऐसे बन जाएगा, तो ये अपोजिट होके ऐसे बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा और कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अगला हमारे सामने, ये है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में अक्षर F वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि जो F का अपोजिट है वो हमें बताना है कि F का अपोजिट क्या होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्या है, एक डाइस है, ओपन डाइस बोलते हैं इसको। अगर मैं इसको खोल देता हूँ, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि ये एक ओपन डाइस है, मैंने इसको ओपन कर दिया, ये कुछ ऐसे बनेगा। तो इसमें क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है और ये वाला अपोजिट इसका होता है, ठीक है। अगर ये ऐसे दे दिया जाता, ये अगर ऐसे ना दे करके ये ऐसे दे दिया जाता, ये नीचे दे दिया, ठीक है, तो भी क्या है, सेम, ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा और ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है। अगर मैं इसको लेटा देता हूँ, यानी कि इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, अगर ये ऐसे देता है तो भी वही बात होगी, ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा और ये इसका अपोजिट होता है। और ये इस तरीके से भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये और ये। तो इसमें क्या होगा, ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा और ये इसका अपोजिट होगा। तो सेम होता है, एक छोड़ करके एक अपोजिट होता है। तो अब जो ये वाला फोटो दे रखा है हमें, ये वाला पिक्चर बन जाएगी। तो हमें क्या बताना है, हमें एफ का बताना है, और यहाँ इसके अकॉर्डिंग एफ का अपोजिट क्या होगा, जे। तो जे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अगर एच का अपोजिट पूछता है तो एच का अपोजिट डब्ल्यू होता है और क्यू का अपोजिट ई होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनको ऐसे सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ओड वन आउट। यहाँ पे 4 फोटो दे रखी हैं, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे अंदर 3 साइड्स हैं, उसके बाद 5 साइड्स हैं, उसके बाद 6 साइड्स दे रखी है ना। इसमें है 3 है, फिर 4 है, फिर 5 साइड दे रखी है। यहाँ पे 3 है और 5 साइड दी हुई है। यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 दिए हैं। तो इनमें बताना है अलग कौन सा है। तो अलग क्या हो जाएगा, अलग हमारा ऑप्शन 3 इसका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है सेम है, सिमिलर है। और किसी भी जो अलग जो अदर्स जो फोटोज है उसमें कोई भी सेम फिगर नहीं है, सिर्फ इसी में ही है जो 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 ये 2 ट्राइंगल है वो इसमें दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज चैप्टर से क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे 14, 17, 68, 73, 438 और क्वेश्चन मार्क दिया है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कम गैप है, 3 का गैप है, उसमें यहाँ पे ज़्यादा गैप है, उसके बाद इनमें भी कम का गैप है, 3, इसमें कितना गैप है, 5 का गैप है। यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, तो यहाँ पे कितने का, 7 का गैप होना चाहिए। तो 7 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे इसमें 7 ऐड करते हैं तो 7, 4, 4 और ये 5, 445 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सेकंड में हमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 445। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी सीरीज से दिया हुआ है। इसमें 97, 98, 106, 133, 197 दिया है। आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या ट्रिक लगा रखी है इन्होंने क्या ट्रिक लगा रखी है, एक बार इनका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ है, 1 है। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 106 और 98 का 8 हो जाएगा। इनका डिफरेंस करते हैं तो 13 में से 6 गया 7 होता है, और 2 में से
ये 2 बचेगा, 27 है, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक सीरीज दिख रही है। ठीक है, सीरीज क्या दिख रही है कि ये 1 है, ये 8 है, ये 27 है और ये 64 है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये एक कुछ जाने पहचाने नंबर्स हैं। आप लोगों को नंबर से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ये जाने पहचाने नंबर्स क्या है, ये क्या दे रखे हैं, ये क्यूब दिए हुए हैं। ठीक है, ये पहला 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो अगला क्या होगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। अब इन दोनों को ऐड करने के हमारा आंसर आ जाएगा। इनको ऐड करते हैं तो 5 और 5 12, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3, 322 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In the following Venn diagram, pentagon represents sailors, circle represents women, and rhombus represents illiterate. The given numbers represents the number of people in that particular class. How many female sailors are there who are not uneducated? निम्न वेन आरेख में पंचभुज नाविकों को दर्शाता है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है तथा समचतुर्भुज अशिक्षितों को दर्शाता है। दी गई संख्याएं उस विशिष्ट वर्ग में लोगों की संख्या को दर्शाता है। ऐसी कितनी महिला नाविक है जो अशिक्षित है? तो अशिक्षित बताना है, जो नहीं है। तो समचतुर्भुज क्या है, अशिक्षितों को वो बताता है। समचतुर्भुज क्या है, ये क्या है, समचतुर्भुज। जो ये किसको दिखाता है, जो इलिटरेट है। यानी कि हमें बताना है जो अशिक्षित नहीं है। जो उत्तर होगा हमारा 27, 34 और 28 में से होगा, क्योंकि ये तो क्या है, अशिक्षित है। हमें बताना जो अशिक्षित नहीं है, जो अशिक्षित नहीं वो क्या बचे, 27, 34 और 28 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रोम्बस था, जो समचतुर्भुज था, ये क्या था, अशिक्षित। मैं यहाँ लिख देता हूँ अशिक्षित। ठीक है, जो सर्कल था वो किसको रिप्रेजेंट करता है, महिलाओं को, विमेन। और जो हमारा ये पंचभुज है, ये किसको, ये है नाविक। क्या है ये, नाविक। मैंने बताया हमारा उत्तर कहाँ 27, 34 और 28 में से आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो एलिमिनेट हो जाएगा। उत्तर हमारा 28 और 34 में से आना चाहिए। अब हमें बताना है ऐसी कितनी महिला नाविक, जो महिलाएं नाविक हैं। महिलाएं कौन सी हैं, सर्कल वाली। और जो नाविक कौन सा है, ये पंचभुज वाला। तो ये किसको कवर करता है, ये 34 को कवर करता है। 28 को क्यों कवर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर महिलाएं तो आती है बट नाविक नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि 34 दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, विच टू साइंस शुड बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर टू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। एक इक्वेशन हमें दे रखी है और 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन को पकड़ते हैं। अगर मैं गुना की जगह भाग कर दूं और भाग की जगह गुना कर दूं, जो कि हमें इक्वेशन दी है इसमें, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो करते हैं। यहाँ पे 86 जमा एज इट इज रहेगा, घटा 42 घटा भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे भाग है, इसकी जगह हमें क्या करना है, गुना करना है। और जो गुना है, यहाँ पे गुना है तो इसकी जगह हमें क्या करना है, भाग करना है। ये किसके बराबर आना चाहिए, 7 के बराबर। अगर ये 7 के बराबर आता है तो ये सेटिस्फाई करेगा और ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 86 और 5 क्या होता है, 91 हो जाएगा। और यहाँ पे -42 गुना 2, ये क्या हो जाएगा, 4 8 और ये 91। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, जो कि ऑप्शन पहले में ही दिया है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option which has the same relation with the third number as the second number with the first number. उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है, तो भाई मैं आपको बच्चों को बता देता हूँ, मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि जो क्लास होती है उसमें आपको क्या करना होता है, पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठना होता है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं और अब हंस भी रहे होंगे सुन के। तो क्या करना है, कॉपी पेन को साथ में लेकर के बैठना है। उस पर आप क्वेश्चन को करेंगे, आप क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, कुछ होते हैं बच्चे सोचते हैं कि हम तो ऐसे निकाल देंगे, बट नहीं निकाल पाते तो फिर दिक्कत होती है। तो आपको क्या है, लगता है कॉपी उठानी, पेन उठानी है, उसके अपनी प्रैक्टिस ही होती है आप लोगों की, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो
रिक्वेस्ट है आप लोगों से कॉपी पेन का यूज कीजिए और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5573 से रिलेट करता है, तो 8991 किस से रिलेट करेगा। तो यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, इनको ऐड करके देखते हैं। देखो इस स्क्वायर भी नहीं बन रहा, क्यूब भी नहीं बन रहा, तो इनको ऐड करके देखते हैं। तो 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 3 20, 20 के आस का बन गया। अब ऐसे ही इनको ऐड कर देंगे, तो ये 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 9 19, 19 और 8 27 होता है, जो कि ऑप्शन 3 में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसमें 6 पृष्ठों पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है। संख्या 5 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। 5 का अपोजिट हमें बताना है। इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन की हम काफ़ी पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 डाइस हमें दिए हुए हैं ना, तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन पकड़ना है। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो यहाँ पे 5 को ऊपर नीचे लिख देते हैं, इसका अपोजिट ही हमें बताना है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 के आगे क्या है, 6 है पहले डाइस में, ये पहले डाइस के लिए, ये दूसरे डाइस के लिए है। ठीक है, 5 के बाद 6 आ गया, और 6 के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या है, 3 आया है। ऐसे ही यहाँ पे 5 के बाद क्लॉकवाइज क्या है, 4, और 4 के बाद क्लॉकवाइज क्या है, 2 दिया हुआ है। यानी कि 3 का अपोजिट 2 और 6 का अपोजिट 4। तो क्या बचा, 1 से 6 तक है ना संख्याएं, तो एक संख्या है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वही हमें 5 का अपोजिट ही बताना है, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। यहाँ पे 4 फोटोज दे रखी हैं, हमें बताना है कौन सा ओड है, विषम में कौन सा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इसमें देखते हैं पहले वाले में, तो ये दोनों क्या है, मिरर इमेज दे रखी है ना। हाँ मिरर इमेज है, ठीक है, दोनों मिरर इमेज है। इसमें भी दोनों मिरर इमेज है, यहाँ पे भी दोनों मिरर इमेज है। यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका ओड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ये भी सीरीज चैप्टर से क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं आपको 30 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। अब यहाँ पे क्या है, ये एक सीरीज दे रखी है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। तो उनका सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2 12। ठीक है, ये हमारा 20 डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा कितना डिफरेंस है, ये हमारा है डिफरेंस 20 का है। ये भी यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 15 हो गया, 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को कि कोई कौन सी ट्रिक लग रही है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, इसमें काफ़ी पजल होते हैं बच्चे। अगर आप ध्यान से देखते हैं इनको, तो ये जो डिफरेंस दिया हुआ है ना, ये क्या दे रखे हैं, मैंने बताया ना, नंबरिंग की काफ़ी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग में पकड़ जमानी है, तो नंबरिंग की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे जो 0 है वो क्या होता है, ज़ीरो, जो 0 दिया हुआ है, 0 को मैं 1 से गुना करता हूँ तो 0 आता है। ठीक है ना। अब जो 2 है वो क्या होता है, वो 1 को मैं 2 से गुना करता तो 2 आता है। अब जो 12, देखो स्पेशल नंबर है ये सारे, 12 है, 12 को अगर मैं 3 गुना 4 करता हूँ तो 12 आता है। तो आपने एक बात नोट करी होगी कि ये इससे 0 से अगली संख्या 1 होती है, 1 से अगली संख्या 2 होती है, 3 से अगली संख्या 4 होती है, यानी कंटिन्यूअस नंबर है। 20 है, ये यही जोड़े दे रखे हैं इन्होंने। तो 20 क्या होगा, 4 गुना 5, 4 से अगली संख्या 5, 30 दिया हुआ है ना। 30 क्या है, 30 क्या होता है,
5 गुना 6 होता है, ये भी अगली संख्या 5 से अगली 6। और यहाँ पे 56 क्या है, ये 6 गुना 7 होता है। तो इसके बाद 56 के बाद क्या है, 7 गुना 8 हो सकता है। 7 गुना 8 क्या आता है, 72 होता है। अगर मैं इसमें 72 ऐड करके देखता हूँ तो क्या आता है, अगर मैं 153 में 72 ऐड करता हूँ तो ये 5 और ये क्या हो जाएगा 12 और एक ये 2, तो 225 हो जाएगा इसका जो ऐड है। तो ऑप्शन 1 में इस क्वेश्चन का आंसर सही बिल्कुल 225 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी दिल्ली पुलिस में आया था कांस्टेबल के पेपर में। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे थे, ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और उसका उत्तर भी पता लग गया था, क्योंकि आंसर शीट अब मिल जाती है और उस पर टिक लगा होता है कि भाई ये उत्तर है। बट उनको इसका आंसर नहीं निकाल पाए थे कि ये 225 आया तो कैसे आया है। तो ये वाली जो ट्रिक है, इससे इसका आंसर 225 आया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जब भी क्लास होती है, अब जैसे आज की तो ख़त्म हो गई है, अब नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन साथ में रखना है और साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिएगा, ग्रो करते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा, सीखते रहिएगा। थैंक यू।